प्रिय अर्जुन, चिंता को त्याग दो, क्योंकि चिंता तुम्हारे मन को दुर्बल करती है। स्मरण रखो, जब तू भगवान पर विश्वास करता है तब हर मार्ग सरल हो जाता है। तेरे जीवन में चाहे अंधकार हो या तूफान, यदि तू मुझ पर श्रद्धा रखेगा तो मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। सब ठीक होगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हे प्राण प्रिय, व्यर्थ की चिंता मत करो। जो हो रहा है वह मेरे नियम से हो रहा है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तू अपना मन मुझे अर्पण करता है तब सृष्टि स्वयं तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। अर्जुन, मन चिंता से भरा हो तो जीवन कठिन लगता है, परंतु यदि तू भगवान पर विश्वास कर ले तो पर्वत समान कठिनाई भी तिनके सी हल्की हो जाती है। श्रद्धा रख, सब ठीक होगा। सखा, चिंता का त्याग कर और विश्वास का वर्ण कर, क्योंकि विश्वास वही सेतु है जो मनुष्य को संकट से मुक्ति और भगवान से निकटता प्रदान करता है। स्मरण रख, सब मंगल ही होगा। प्रियजन, चिंता मत करो। जिसे तुमने भगवान को सौंप दिया है उसका अंत सदैव मंगलमय होता है। मुझ पर विश्वास रखो, सब शुभ होगा। हे अर्जुन, चिंता छोड़ दो और भक्ति को थाम लो, क्योंकि जो मुझे याद करता है उसका पथ कभी अंधकारमय नहीं होता। सखा, विश्वास वही दीपक है जो अंधकार के समय प्रकाश देता है। यदि तू भगवान पर भरोसा रखेगा तो तेरे जीवन का हर दुहक दूर होगा। हे प्राण प्रिय, चिंता को त्याग कर विश्वास का वर्ण करो। मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य की चिंता उसके विश्वास को कमजोर करती है, परंतु जब तू भगवान पर भरोसा रखता है तब भाग्य स्वयं बदल जाता है। श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। चिंता त्याग दो, क्योंकि चिंता भाग्य नहीं बदलती पर विश्वास बदल देता है। हे अर्जुन, जब तू मुझ पर भरोसा रखता है तो हर कठिनाई अवसर बन जाती है। सखा, चिंता मत कर, क्योंकि जिसने भगवान को अपनाया उसका कोई अहित नहीं हो सकता। प्रियजन, तेरी आस्था ही तेरे जीवन का सबसे बड़ा बल है। चिंता छोड़, विश्वास रख। अर्जुन, मन का बोझ चिंता है और मन की शक्ति विश्वास है। शक्ति को थाम लो, बोझ को छोड़ दो। जब तू भगवान के चरणों में विश्वास रखता है तो जीवन का हर तूफान शांत हो जाता है। स्मरण रख, जिसने चिंता छोड़ी और भगवान को थामा उसका मार्ग कभी अंधकारमय नहीं रहा। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख करोड़ गाड़ियां या घर हैं? आखिरकार हमें बस 2 रोटियां ही खानी है और एक ही जिंदगी जीनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितनों की खुशियों की वजह बने। अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो लोग आज अच्छे कर्म कर रहे हैं वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान से भविष्य को संवारा जा सकता है। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न मोहब्बत मिलती है न इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे बढ़ाने का जिद पाल लो। कभी हार न मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से गुजर रहा था, तभी कई बंदर उसके पीछे पड़ गए। वह व्यक्ति डर कर भागने लगा। तभी एक व्यक्ति ने आकर कहा, इन बंदरों से मत डरो, डटकर सामना करो। जब उसने बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाना शुरू किया तो बंदर भाग गए। इसी तरह जीवन में नकारात्मक विचार भी बंदरों की तरह होते हैं। जितना डरेंगे वे उतना पीछा करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे तो वे भाग जाएंगे। मनुष्य के भाग्य का निर्माण 2 चीजों से होता है, स्वभाव और वाणी। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो भाग्य बिगड़ना तय है। अपनी वाणी का सही इस्तेमाल सीखें। कब, कहां और कितना बोलना है, यह जिसने सीख लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं।
भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब ही दुनिया से कोई मतलब न रखो। अगर मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। जब आपका घर जलता है, लोग सहानुभूति दिखाने आते हैं। जब घर बड़ा हो जाता है, लोग बधाई देने नहीं आते। जब बुरा होता है, लोग आते हैं कहने कि बुरा हुआ, लेकिन सच तो यह है कि वे मजा ले रहे होते हैं। दुआएं मांगने से वही मिलता है जो हमने बोया होता है। जब आप गिरते हो, कोई उठाने नहीं आता, पर जब आप उड़ने लगते हो, सब गिराने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग शराबी कहेंगे, लेकिन मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत कहेंगे। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसका जीवन दूसरों की तुलना में अधूरा है, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी का जीवन अलग होता है। उसकी यात्रा और परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जब हम दूसरों की राह को देखकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी असली पहचान को खो देते हैं। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो बिना किसी इच्छा के अपने कर्म पर ध्यान देना आवश्यक है। इच्छा करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब इच्छा किसी वस्तु या उपलब्धि के प्रति आसक्ति बन जाती है तो वही पीड़ा का कारण बनती है। सफलता का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने कार्य को कितनी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। जब हम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हैं, तब हमारा पूरा ध्यान केवल उस प्रयास पर होता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा में डूबा रहता है, वह अक्सर असफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि सिर्फ अंत पर होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को हर दिन पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दूसरों की उपलब्धियों से प्रभावित होकर निराश हो जाते हैं, वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती और न ही हमारी मेहनत बेकार जा सकती है। जब हम अपने कर्म में ईमानदारी और समर्पण रखते हैं, तब समय के साथ परिणाम भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। बिना किसी इच्छा के कार्य करने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने प्रयासों को सर्वोपरि रखना चाहिए और फल की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने स्वयं के सफर पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों की तुलना करने की आदत को छोड़ दें। जब हम किसी की सफलता से प्रेरणा लेकर अपने कर्म को और अधिक निखारते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों की प्रगति से जलकर अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं, तो हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं। मन को शांत रखने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा के साथ करें और यह विश्वास रखें कि जो भी हमारे लिए उचित होगा वह हमें समय पर अवश्य मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति को खो देता है और कभी भी सच्ची खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों के फल पर। यदि अर्जुन यह सोचने लगते कि दुर्योधन के पास अधिक सेना और संसाधन हैं और इस कारण वे निराश हो जाते, तो वे कभी भी धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और डर को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और इसी कारण वे विजयी हुए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम बाधाओं के बावजूद भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में 2 किसान रहते थे। एक किसान हर साल कड़ी मेहनत करता और उसकी फसल खूब अच्छी होती। दूसरा किसान भी मेहनत करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी फसल पर कम और पड़ोसी की फसल पर ज्यादा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता कि पड़ोसी की फसल मुझसे अच्छी कैसे हुई, उसे अधिक अनाज कैसे मिला, उसके खेत में फल इतने अच्छे क्यों हैं। इस ईर्ष्या के कारण वह अपने खेत की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाया और उसकी फसल खराब हो गई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारा ध्यान हमारे असली काम से हटा देती है और हमें असफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो असल में हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं
कि हम खुद को उनसे कमतर मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता हमें यह नहीं दिखाती कि हम असफल हैं, बल्कि यह हमें प्रेरित कर सकती है कि यदि हम भी निरंतर प्रयास करें तो हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब दुर्योधन ने पांडवों को जलाने की योजना बनाई थी, तब उसने यह नहीं सोचा कि स्वयं को कैसे महान बनाया जाए। यही ईर्ष्या की विडंबना है। यह व्यक्ति को दूसरों को गिराने में तो व्यस्त कर देती है, लेकिन खुद को उठाने की प्रेरणा नहीं देती। महाभारत में कर्ण का जीवन भी एक उदाहरण है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी ईर्ष्या। वह हमेशा अर्जुन से जलता था और यही जलन उसे अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर करती थी। यदि उसने ईर्ष्या छोड़कर अपने कौशल को सही दिशा में लगाया होता तो शायद वह इतिहास में महानायक के रूप में याद किया जाता, न कि पराजित योद्धा के रूप में। इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम दूसरों की तुलना में अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब हम बिना ईर्ष्या किए अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हम सच्चे आनंद और सफलता की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। जब यह ध्यान दूसरों की उपलब्धियों की ओर जाता है तो यह ईर्ष्या में बदल जाता है, और जब यह अपने लक्ष्य की ओर जाता है तो यह समर्पण बन जाता है। जो लोग अपने जीवन में सफल होते हैं वे कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाने पर काम करते हैं और अपने कर्म को ही पूजा मानते हैं। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। मां बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर मां बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं,
बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, भले ही संसार उसे समझे या न समझे। अंततः सत्य की ही विजय होती है। अच्छाई भले ही तत्काल मान्यता न पाए, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ हर सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्म शांति और सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों को अंत में दुख ही क्यों मिलता है? यह संसार ऐसा ही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, त्याग करता है, उसे अंत में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जो निष्काम भाव से प्रेम करता है उसे अक्सर अकेलापन मिलता है। जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह केवल आज की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि अच्छाई की राह कांटों से भरी होती है। महाभारत में ही देख लीजिए, विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धर्म और नीति की बात की। वे हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक थे, लेकिन क्योंकि वे सत्य बोलते थे इसलिए उन्हें किसी ने आदर नहीं दिया। दुर्योधन उन्हें अपमानित करता था। स्वयं धृतराष्ट्र भी उनकी बातों को अनसुना कर देता था। अंततः जब महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तो वही विदुर जंगल में अकेले भटकते रहे। जो व्यक्ति जीवन भर सबका हित चाहता था, अंत में उसे ही सबसे अधिक अकेलापन मिला। ठीक इसी तरह संतों और महापुरुषों का जीवन भी त्याग और कष्टों से भरा रहा है। भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने पति धर्म निभाया, लेकिन अंत में उन्हें धरती में समाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विनाश के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें भी एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु मिली। यह दिखाता है कि जो संसार के लिए सबसे अधिक करता है उसे ही सबसे अधिक त्याग करना पड़ता है। एक समय की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। जो भी उनके पास आता वे उसे प्रेम और ज्ञान देते। लोग उनकी पूजा करते, उनसे आशीर्वाद मांगते, लेकिन जैसे ही किसी की मनोकामना पूरी हो जाती वह वापस लौट कर नहीं आता। फिर भी संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उसे धैर्य रखने की सीख दी और कुछ उपदेश दिए। व्यक्ति को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों तक वह रोज संत के पास आता और उनकी सेवा करता, लेकिन जैसे ही उसके जीवन की समस्याएं हल हुईं, उसने संत को आभार भी नहीं दिया और चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक बार फिर संकट में पड़ा और संत के पास लौट कर आया। संत मुस्कुराए और उसे फिर से आशीर्वाद दिया, लेकिन इस बार संत के एक शिष्य ने यह देखकर संत से पूछा, गुरुदेव, आप इन लोगों के लिए इतना करते हैं, लेकिन जब वे खुश होते हैं तो आपको भूल जाते हैं, क्या आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, यह संसार का स्वभाव है। जब लोग परेशान होते हैं तो वे भगवान और संतों की शरण में आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या हल हो जाती है वे लौट कर नहीं आते। यह समुद्र की लहरों जैसा है। जब तूफान आता है तो लोग किनारे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है वे समुद्र को भूल जाते हैं। तो क्या हमें मदद करनी बंद कर देनी चाहिए? शिष्य ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, नहीं, सूर्य अपने प्रकाश को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि कुछ लोग उसकी ओर पीठ कर लेते हैं। बादल बारिश इसलिए नहीं रोकते क्योंकि कुछ लोगों को कीचड़ पसंद नहीं। अच्छाई का धर्म है देना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर हम बदले की आशा में अच्छा करेंगे तो हम भी उसी स्वार्थी संसार का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छाई का मूल्य अंत में ही क्यों समझ आता है? यह सच है कि अच्छाई करने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब समय बीतता है तब लोगों को उनकी असली कीमत समझ आती है। जैसे एक पेड़ जब हरा भरा होता है तब कोई उसकी छाया की कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वह सूख जाता है तब लोग याद करते हैं कि इसकी छाया कितनी सुखद थी। इसीलिए
अगर आप अच्छे हैं तो यह मत सोचिए कि संसार आपको समझेगा या आपकी सराहना करेगा। हो सकता है कि आपको अंत में दुख मिले, लेकिन सत्य यह है कि आपका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं वे संसार की प्रशंसा के मोह में नहीं पड़ते, वे केवल अपने कर्तव्य पर चलते हैं और अंततः वही लोग सबसे अधिक संतोष और आत्मशांति प्राप्त करते हैं। अच्छे लोगों का अंत दुखद क्यों होता है? संसार का यह स्वभाव है कि जब तक किसी को लाभ होता है तब तक वह व्यक्ति पूजनीय होता है, और जब उसका उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है वह अंततः संसार की प्रशंसा से परे चला जाता है और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। समाज में हमेशा से यह देखा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सबकी मदद करता है, दूसरों का सहारा बनता है, तो लोग उसे एक मजबूती के स्तंभ के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं संकट में होता है तो वही लोग उसकी ओर देखने से भी कतराने लगते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। अपने पिता की एक इच्छा के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर बैठने का अधिकार छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया वे ही उन्हें अकेला छोड़ गए। ये घटना यह दर्शाती है कि अच्छाई की राह पर चलने वाले को अंततः अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन व्यर्थ गया। भीष्म आज भी आदर्श रूप में पूजे जाते हैं और उनकी निष्ठा और त्याग को याद किया जाता है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने हाथों से सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता और कम कीमत में लोगों को देता ताकि हर कोई उसका उपयोग कर सके। गांव में एक अमीर व्यापारी था जो उसे अक्सर सलाह देता कि वह अपने बर्तनों की कीमत बढ़ा दे, लेकिन कुम्हार हमेशा कहता, मुझे लाभ कमाना नहीं, लोगों की सेवा करनी है। धीरे धीरे गांव में नई मशीनों से बने बर्तन आने लगे और लोग सस्ते चमकदार बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे। कुम्हार का काम कम होता गया और अंततः वह गरीबी में रहने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ और बीमार पड़ा तो जिन लोगों ने सालों तक उसके बनाए बर्तनों का उपयोग किया था वे उसे भूल चुके थे। एक दिन गांव में भूकंप आया और कई लोगों के घर टूट गए। जब उन्होंने अपने घरों में देखा तो कुम्हार के बनाए मिट्टी के दीपक अब भी सुरक्षित थे, जबकि मशीनों से बने बर्तन टूट चुके थे। तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया वही वास्तव में सबसे मूल्यवान था। लेकिन जब वे कुम्हार के पास गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संसार छोड़ चुका था। यह कहानी यही सिखाती है कि अच्छाई का मूल्य लोग तभी समझते हैं जब वे उसे खो देते हैं। अच्छाई का सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे और अच्छे लोगों को अंत में अकेलापन, दुख और संघर्ष झेलना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह इन बातों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह अपेक्षा न करें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे या आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हो सकता है कि अंत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखिए कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ लोग भले ही इसे भूल जाएं, लेकिन ईश्वर सब देखता है और जो सच्चे मन से अच्छा कार्य करता है वह अंत में आत्मिक शांति और सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहां अपेक्षाएं रखने वाला ही सबसे अधिक दुखी होता है।
इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, न कि एक सौदा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, करुणा से भरा होता है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। यह संसार ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है वह दूसरों से लाभ उठाने में माहिर होता है, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका त्याग अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे एक नदी बिना किसी भेदभाव के हर किसी को जल देती है, चाहे वह प्यासा हो या उसे कोई जरूरत न हो, लेकिन जब उसकी धारा सूखने लगती है तो कोई उसे बचाने नहीं आता। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी अपने दुखों को भीतर समेटे रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं। एक माँ अपनी नींद और आराम का त्याग कर अपने परिवार की देखभाल करती है, लेकिन जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यही संसार का नियम है। जो सबसे अधिक त्याग करता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जो सच्चे प्रेम से देता है वह बदले की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर खुशी देखने में ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि लोग उसके योगदान को भूल जाएं, लेकिन ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब समय आता है तो हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, भले ही वह संसार से न मिले, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और की शांति भंग हो। वे अपने दर्द को भीतर रखते हैं और बाहर केवल मुस्कान बिखेरते हैं। जैसे एक वृक्ष तेज धूप में जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने आंसू छुपाकर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहें। लेकिन उनकी इस चुप्पी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी खुद के बारे में बात नहीं करता, तो एक बार उससे जरूर पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है वे ही सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं। अच्छाई का सबसे कठिन सत्य यही है कि इसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। माँ और पिता का सम्मान जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पालती है, लेकिन पिता उसे पूरी जिंदगी संवारता है। माँ हर दिन सोचती है कि उसका बेटा आज क्या खाएगा, जबकि पिता यह सोचता है कि उसका बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। खाली समय वाले व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास सोचने का समय होता है। अपनी तकलीफें और मुश्किलें केवल ईश्वर से साझा करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर करेंगे। जब समय बुरा हो तो मेहनत करो, और जब समय अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर सही समय तो सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो बंद द्वार भी आपके लिए रास्ता बन जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। ईश्वर पर इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें न हो तो समझ लें कि यह ईश्वर की इच्छा है, और जब आपकी इच्छा के अनुसार चीजें हों तो समझें कि यह उनकी कृपा है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसलिए
सही सलाहकार का चयन करें, क्योंकि इससे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान का नाम लेने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जीवन में बुढ़ापा आए। नादानी में हम दुनिया के चक्कर में पड़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन उनका बड़प्पन ऐसा है कि वे हमें हमारे गिरने से पहले थाम लेते हैं। कृष्ण को पाने से पहले राधा को मनाना पड़ता है। जहां भी राधे राधे का नाम गूंजता है, वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। उपासना प्रेम का सर्वोच्च रूप है और मीरा ने कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी ने दाम्पत्य प्रेम से कृष्ण को पति बना लिया, लेकिन राधा ने उन्मुक्त प्रेम से उन्हें कृष्ण ही रहने दिया। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे इसकी आवश्यकता नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह मानेगा भी नहीं। ईश्वर ने कहा है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जिन्होंने आपको कष्ट दिया उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। कृष्ण का नाम लेने की आदत हो जाए तो जीवन में शांति और संतोष मिल जाता है। सांस छूट जाने से इंसान केवल एक बार मरता है, लेकिन जब किसी अपने का साथ छूट जाता है तो वह बार बार मरता है। अहंकार और गलतफहमी इंसान को अपनों से दूर कर देती है। अहंकार हमें सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी हमें सच देखने नहीं देती। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। मां सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं, गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है।
जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी ज़रूरत नहीं रही, तो वहां ज़बरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है। जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां संदेह होता है। जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है, वहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के लिए बार बार झुकता है, एक दिन उसे एहसास होता है कि लोगों ने उसे आदत बना लिया, सम्मान नहीं दिया। जब आप किसी को मनाने में वक्त बर्बाद कर रहे हो, तब यह सोचिए कि क्या वही व्यक्ति कभी आपको मनाने आया। अगर कोई इंसान आपके लिए सच में मायने रखता है, तो वह कभी आपको अनदेखा नहीं करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मसम्मान का मतलब है कि जब आपको किसी रिश्ते में बार बार अपने होने का एहसास करवाना पड़े, तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे दिखावे से परे होते हैं और दुनिया को सच्चाई से डर लगता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितना समय एक साथ बिताते हैं, बल्कि इसमें है कि आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे के कितने काम आते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो, तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से दूर होने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कुछ लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है, तब वे कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं चल सकता। अगर आपको अपनी मौजूदगी बार बार साबित करनी पड़ रही है, तो वहां से चले जाना ही सही है। जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं, तो वे इसे हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है, तो उसे अपनी जिंदगी की सूची से ही हटा देना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को बोझ महसूस करने लगें, तो समझ जाइए कि वहां से निकल जाने का समय आ गया है। सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जब आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो वहां ज्यादा देर तक रुकना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार बहाने बनाता है, तो समझ जाइए कि अब वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा रह गया है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को साबित करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। सच्चा प्यार या दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, वरना एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते। आत्मसम्मान की पहली निशानी यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें पारदर्शिता और आपसी सम्मान होता है। अगर ये दोनों नहीं हैं, तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप बार बार किसी से सम्मान और प्यार की भीख मांगने लगें, तो समझ जाइए कि अब समय खुद को वहां से अलग करने का है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और फिर भी वे आपको हल्के में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपके लायक ही नहीं थे। अगर कोई इंसान आपके बिना भी खुश है, तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना कैसे खुश रहा जाए। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में मत निभाइए,
क्योंकि जब प्यार या सम्मान में स्वाभाविकता नहीं होती तब वह रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान और प्रेम दो अलग चीजें हैं। अगर प्रेम आपको आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। जब कोई आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच में अहमियत रखता है तो वह आपकी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। कभी कभी चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही सिखा सकती है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं, जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं। समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वो हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचानें, वो ही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। लोग कहते हैं बात उससे करो जिसे करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो।
अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत स्वयं को दोहराएगा, सब किया कराया अंत में याद आएगा। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, लग चुकी है तालाब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे तो ठोकर मारे जाओगे, इसलिए कहते हैं देख लेंगे इधर से। कपड़ों की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दूर भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो और मन से भी। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसने नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशहूर हो गए कि उड़ने को पंख हैं, हम यह भी भूल गए। उठो, जागो, ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उसे समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। खुद को इतना सरल भी ना बनाए कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहां। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है।
बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो, शौक अपने आप कम हो जाएंगे। सुखी होने में ज्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन हम कितने सुखी हैं यह लोगों को दिखाने में बहुत खर्च होता है। तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। राम को अहंकार का ज्ञान था, जबकि रावण को ज्ञान का अहंकार था। ईश्वर देता उसी को है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। लोगों की सिर्फ डिग्री महंगी है, मन अभी भी 2 कौड़ी का है। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। कुछ लोगों में कुत्ते वाले सारे गुण हैं, बस वफादारी वाले गुण छोड़कर। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के नहीं होते। पैसे से कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अपने घर के अंदर ही सहनी पड़ती है। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। लकीरें देखकर हाथों की फकीर ने कहा, तड़प कर मरोगे। मैं मुस्कुराकर बोला, मर तो जाऊंगा ना। जब तोड़ने होते हैं रिश्ते, भूल जाते हैं हजारों बातें प्यार की, याद रह जाती है कुछ घड़ियां तकरार की। जितना बदल सकते थे खुद को बदल लिया, अब जिसको शिकायत है वह अपना रास्ता बदले। बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। मैं खुद भी अपने लिए अजनबी हूं, मुझे गैर कहने वाले तेरी बात में दम है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक करता है। दुनिया को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्जाम हजारों हैं और खता कुछ भी नहीं। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखें। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है, बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता और बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करे जिंदगी, हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है
जो कोशिश 1000 बार करता है। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार है चाहता हूं, इच्छा है। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं, तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे, तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकता। न कि अतीत के जीवन के माध्यम से पैदा हुई अशांति के साथ, जो सभी भौतिक हितों और सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के कारण पैदा हुई थी। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना और छड़ना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम 3 व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं, तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या यह दयालु है, यह आवश्यक है, यह सच है, यह शांति कायम करता है, तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। यह कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो दया छोड़ते भाग जाती है। कोई नाता, कोई रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया है, महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है और आध्यात्मिक पथ विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्तर तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते हैं ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए
यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है।
जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते, वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो, तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते। जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो, उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आजादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। कुछ लोग आपको केवल तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ही आप अपनी प्राथमिकताओं की बात करते हो, वे आपको बदलने का इल्जाम देने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ बहाने बना रहा है, तो समझ लो कि आप एक तरफा मेहनत कर रहे हो, जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। कोई भी रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उसे तोड़ दे, और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि एक छोटी सी माफी उसे बचा ले। असली रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। लोग अक्सर वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वही चीजें देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। सच्चाई हर किसी के लिए समान नहीं होती, इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप किसी के लिए खुद को नजरअंदाज करते हो, तब आप अपने आत्मसम्मान को कम कर रहे होते हो। जो आपकी कदर करता है, वह आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। अगर किसी को आपकी जरूरत तभी महसूस होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझ लो कि वह इंसान आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी उपयोगिता को महत्व देता है। कुछ लोगों की जिंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हो, वे आपको बदलने का इल्जाम लगाने लगते हैं। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप खुद के लिए खड़े होते हैं, वे आपको अहंकारी कहने लगते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में आपको नजरअंदाज करता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी इंसान अचानक बदलता नहीं, बस समय के साथ उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। जब आप अपनी खुशियों को किसी और की मान्यता पर निर्भर कर देते हैं, तब आप अपने ही जीवन के नियंत्रण को उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग बार बार आपको सफाई देने पर मजबूर करें, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो सच में आपके अपने होते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म प्रेम का पहला कदम होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हैं, तब आपको अहंकारी कहने वाले वही लोग होते हैं
जो पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन जो आपको समझना नहीं चाहता वह हमेशा आपको गलत ही समझेगा। हर कोई आपको उसी नजर से देखता है जो उसके स्वार्थ और सोच के हिसाब से अनुकूल हो। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया। लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं
कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत, जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है।
जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है, वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति
एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नज़र से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। अच्छा है आंसुओं का रंग नहीं होता, वरना सुबह का तकिया रात का हाल बयां कर देता। सफलता की हर सीढ़ी पर आपको कुत्ता मिलेगा, उलझना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। धोखा खाने वाला उतना नहीं गम पाता जितना धोखा देने वाला गम पाता है। सबके दोगलेपन की फिल्म पड़ी है मेरे पास, टाइम आने दो, रिलीज भी कर देंगे। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। बिछड़ते वक्त ने मेरे सारे ऐब गिनाए। उसने सोचा कि जब मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में। खोकर पता चलता है किसी की कीमत पास अगर हो तो एहसास कहां होता है। लड़ना चाहता हूं अपनों से, पर डरता हूं कि कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी नसीब नहीं होते। शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वह मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। कभी मिल जाए वह कारीगर तो मिलना जरूर, जिसने घड़ी बनाई होगी उसे वक्त रोकना भी आता होगा। उनको भी हमसे मोहब्बत हो, जरूरी तो नहीं। तोड़नी है आज चुप्पी, शोर है गहरा मेरा। मैं कहूं अपना हाल दिल गौर से सुनना जरा, समझकर हर पहलू को बस साथ देना मेरा। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वह किसी और की किस्मत में होते हैं। परख लेना मेरे प्रेम को, आपसे प्रेम करने में आपकी मां के बाद स्थान मेरा ही आएगा। जब इंसान समझता है कि वह गलत भी हो सकता है, तब वह ठीक होने लगता है। दरवाजा छोटा, ताले से चाबी छोटी, पर सोचो एक छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे विचार और छोटे छोटे प्रयास बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करने से कभी मत रुको, यह सोचकर कि मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता। एक गांव में आग लग गई, सब लोग आग बुझाने में लग गए। वहीं पास के पेड़ से एक चिड़िया उड़ी और अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डालने लगी। बार बार वह अपनी चोंच में पानी भरती और आग पर डालती। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा यह सब देख रहा था। कौवा चिड़िया से बोला, पगली, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी। इस पर चिड़िया बोली, मुझे पता है कि मेरे बुझाने से यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग को बुझाने का जिक्र होगा, मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में। कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। एक दिया बुझे हुए अनगिनत दियों को जला सकता है। जीवन की तपिश को सहन करना सीखिए, क्योंकि वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। यह सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए और दया सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। अपने मन की किताबें ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलें जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। दोस्ती और रिश्ते नाते जरूरी हैं, परंतु जीवन की कठिन परिस्थितियां यह भी सिखाती हैं कि अकेले रहने की कला आना भी जरूरी है। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए।
जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा सबक सिखा जाती है। उस सबक को समझने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। यह उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कद्र करो जो आपको आज हैं, क्योंकि कल शायद ये न मिले। जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। सुबह उठते ही खुद से कहो कि मुझे पता है, मेरे पास जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता है और आज के दिन से मैं अपने गोल को हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू करूंगा। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर किसी बगुले की तरह संयम रखने की जरूरत होती है। बगुला मछली का शिकार करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, वह मछली के अलावा किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देता। इस संयम के कारण ही बगुला मछली का शिकार सफलतापूर्वक कर पाता है। बगुले का संयम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अपने लक्ष्य के प्रति संयम रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने लक्ष्य के लिए सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति लक्ष्य पाने के लिए जल्दबाजी करता है, वह असफल होता है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा और अपने सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा। हमें अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। किसी को पानी लेने भेजो तो वह पहले खुद पीता है। यह जिंदगी है जनाब, यहां हर कोई पहले अपने लिए ही जीता है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब भी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे तो समझ जाना समय की मांग यह है कि तुम्हारा जीतना जरूरी है। वर्षों से की हुई मेहनत एक दिन आपसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से सफलता के रूप में टकराएगी। दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो दूसरों से उम्मीद छोड़ दो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बोलने में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जिंदगी में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त नहीं सिखाया है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं, तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है, वह बिना कहे भी
आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। जब आपको बार बार किसी रिश्ते में खुद को साबित करना पड़े तो समझ जाइए कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कद्र करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, न कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहें तो यह आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की जरूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नजरअंदाज करते हैं तब आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करे तो एक बार खुद को भी नजरअंदाज करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं तो आपको खोने का डर नहीं होता बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता वह कभी आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगें तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते। जो आपको महत्व नहीं देते उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है।
किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है तो वह आपके लिए समय निकालेगा, न कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी ज़रूरतों की सूची में सबसे नीचे हो तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। जो इंसान आपके बिना भी खुश है और आपको कभी प्राथमिकता नहीं देता, उसके लिए खुद को तकलीफ में डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी रिश्ते में आपको खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही अपनी ताकत खो चुका है। जो लोग यह कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लूटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पत्थर हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। इस डर से कभी मत डरिए, आगे बढ़े। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं है। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से।
अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। मां बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर मां बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है। पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मांगो तो अपने रब से मांगो जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत, लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। दिखावे की दुनिया में कुछ दिखावा मैं भी करता हूं, अब जो जैसे मिले उससे वैसे ही मिलता हूं। आप कभी किसी के लिए आंसू मत बहाना, क्योंकि वह आपके काबिल नहीं होगा, और जो आपके काबिल होगा वह तो कभी आपको रोने ही नहीं देगा। याद रखना, गैरों को अपना बनाते बनाते एक दिन कहीं तुम अपनों को ही न खो दो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। मुझसा कौन है यहां, तुझसा कौन है यहां, दौड़ लगी है सब में किसी और सा बनने की। खुद से कौन है यहां, क्रोध हो या चाहे आंधी। जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान हुआ है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए पहले आपको काबिल बनना पड़ेगा। बड़ी चालाक होती है जिंदगी, हमारी रोज नया कल देकर उम्र छीन लेती है। मत पहनाओ इन्हें शर्तों का लिबास, रिश्ते तो बिंदास